भारत का स्टॉक मार्केट आए दिन नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, आसमान छू रहा है, सब तरफ जश्न का माहौल है। लेकिन इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे ना एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल छिपा हुआ है। सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा है तो फिर देश की ज्यादातर आबादी इस पार्टी से बाहर क्यों खड़ी है। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली के पीछे के नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। 28,500 सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना? पर ये वो भविष्यवाणी है कि निफ्टी 50 इंडेक्स 2026 के बीच तक कहाँ पहुंच सकता है। मतलब एक्सपर्ट्स एक जबरदस्त तेजी का अनुमान लगा रहे हैं। माहौल एकदम पॉजिटिव है। लेकिन ठीक जब लगता है कि सब कुछ बढ़िया है, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। और वो ट्विस्ट है ये सवाल, अगर मार्केट में इतनी जबरदस्त तेजी है तो फिर भारत के 90% घर इससे दूर क्यों खड़े हैं? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। आखिर देश की इतनी बड़ी ग्रोथ स्टोरी में इतनी बड़ी आबादी हिस्सा क्यों नहीं ले पा रही है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें बाजार की ये जो चमक है उसे समझना होगा। तो चलिए पहले उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो एक मजबूत इकोनॉमी की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये ग्रोथ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर तरफ है। FY26 के लिए जीडीपी का अनुमान लगभग 7%। जो रोजमर्रा का सामान बेचने वाला FMCG सेक्टर है वो करीब करीब 15% की शानदार रफ्तार से बढ़ रहा है। IT में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी 8 से 9% की मजबूत दर से आगे बढ़ रहा है। मतलब साफ है, इकोनॉमी की नींव मजबूत है और मौके हर कोने में बन रहे हैं। लेकिन इन शानदार नंबर्स के बावजूद एक अजीब सी खामोशी है। आम निवेशक जो है वो इस तेजी का हिस्सा बनता हुआ नहीं दिख रहा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस दौड़ में असल में भाग कौन रहा है और कौन बस किनारे खड़ा देख रहा है। देखिए, भारत में आम निवेशकों की भागीदारी सिर्फ 8% है। अब इसकी तुलना चीन के 18% या अमेरिका के चौंका देने वाले 48% से करके देखिए, जहां लगभग आधी आबादी इन्वेस्ट करती है। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है और इसका सीधा मतलब ये है कि देश के आर्थिक विकास का फायदा ज्यादातर लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि 2019 में जहां सिर्फ 3.6 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, आज वो बढ़कर 19.4 करोड़ हो गए हैं। मतलब अकाउंट्स तो रॉकेट की स्पीड से खुले हैं, लेकिन असल में निवेश करने वाले परिवार वो अभी भी 10 में से सिर्फ 1 हैं। तो फिर सवाल उठता है, ये सारे डीमैट अकाउंट्स आखिर जा कहाँ रहे हैं? तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर लोग निवेश कर क्यों नहीं रहे हैं? कौन सी चीज है जो उन्हें रोक रही है? अच्छी बात यह है कि डेटा हमें इसके कुछ साफ साफ जवाब देता है। सबसे बड़ी वजह जो लगभग आधे लोगों को रोक रही है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा शेयर खरीदें, नहीं, इसका मतलब है रिस्क क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसे कहते हैं, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही ना समझना। और इसके बाद जो बाकी लोग बचते हैं उनमें से ज्यादातर को या तो बाजार से डर लगता है या फिर उन्हें जानकारी ही नहीं है। और पता है, यहीं पर जानकारी की कमी सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जब नए निवेशक आखिरकार हिम्मत करके बाजार में आते हैं ना, तो वो अक्सर एक बहुत ही हाई रिस्क वाले कोने की तरफ खींचे चले जाते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो ये स्टॉक्स की शॉर्ट टर्म कीमतों पर एक तरह का दांव लगाने जैसा है और ये बेहद जोखिम भरा है। अब इसका आकर्षण समझना बहुत आसान है। निवेश शुरू करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए में ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है और रातों रात अमीर बनने का जो सपना है वो अपनी तरफ खींचता है। पर इस सपने की असलियत क्या है? हकीकत है ये नंबर 91%। इसका मतलब है कि ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग करने वाले हर 10 में से 9 लोग पैसा गंवाते हैं। और सुनिए, ये कोई अंदाजा नहीं है, ये सेबी का ऑफिशियल डेटा है। जरा सोचिए, 10 में से 9 ट्रेडर्स का पैसा डूब जाता है। और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है। हर ट्रेडर को औसतन 1,10,000 रुपए का घाटा होता है। ये वो पैसा है जो शायद किसी के सालों की मेहनत की कमाई थी, जो बस एक झटके में डूब गई। तो सवाल ये उठता है कि लोगों को इस खतरनाक रास्ते पर धकेल कौन रहा है? और यहीं पर एंट्री होती है फर्जी गुरुओं और धोखेबाजों की, जो फाइनेंशियल लिटरेसी की इसी कमी का फायदा उठाते हैं। सोशल मीडिया पर सलाह देने वाले जो फिनफ्लुएंसर्स हैं,
उनमें से सिर्फ 2% ही असल में सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, जबकि 1/3 लोग बिना किसी रजिस्ट्रेशन, बिना किसी निगरानी के स्टॉक टिप्स दे रहे हैं। और अक्सर होता यह है कि हर ट्रेड पर उन्हें कमीशन मिलता है। जरा सोचिए इसके बारे में, चाहे कोई जीते या हारे, वो तो पैसा कमा रहे हैं। ये तो सीधे सीधे हितों का टकराव है। और बात सिर्फ गलत सलाह तक ही सीमित नहीं है, अब तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम बन चुका है। हाल ही में नोएडा, मुंबई, इंदौर जैसे शहरों में बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, जहां लोगों से करोड़ों रुपए लूट लिए गए। इसमें फर्जी इन्वेस्टमेंट के वादे, फर्जी वेबसाइट्स और ग्रुप्स का इस्तेमाल करके लोगों को जाल में फंसाया गया। तो इन सब आंकड़ों और कहानियों को देखने के बाद हमें क्या समझना चाहिए? इस बाजार की भूल भुलैया से निकलने का सही रास्ता आखिर है क्या? तो अब तक हमने क्या समझा? पहली बात, मार्केट की ग्रोथ का पोटेंशियल बिल्कुल असली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी बात, एजुकेशन की कमी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है। तीसरी बात, जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमें, खासकर ऑप्शंस ट्रेडिंग, ज्यादातर लोगों के लिए पैसा डुबाने का ही सौदा है। और आखिर में ये जो बिना रेगुलेशन वाली सलाह है, वो इन नुकसानों को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। तो फिर इसका हल क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका हल जल्दी जल्दी मुनाफा खोजने में बिल्कुल नहीं है। हल है एजुकेशन में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP जैसे डिसिप्लिन तरीकों का इस्तेमाल करने में। मतलब हर महीने एक छोटी फिक्स्ड रकम को इन्वेस्ट करना। और सबसे ज़रूरी बात, एक लॉन्ग टर्म नज़रिया अपनाने में। बाजार को सट्टेबाजी का मैदान नहीं, बल्कि सब्र के साथ दौलत बनाने का एक जरिया समझने में। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या स्टॉक मार्केट दौलत बनाने का एक ताकतवर जरिया है, या फिर ये उन लोगों के लिए एक जाल है जिनके पास पूरी जानकारी नहीं है? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इसे ज्ञान के साथ अपनाता है या फिर लालच के साथ।